हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण होती है। 1 से लेकर 2 तक कंप्लीट करा चुके जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एंड पीडीएफ हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही का पहले नॉन टेक का क्वेश्चन है, जिससे कि आप लोग के जीके जीए से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और साथ में फीचर एग्जाम से भी हम क्वेश्चन सेट किए हैं। ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, सभी ब्रांच के लिए। लेकिन आगे जो हम क्वेश्चन यहाँ पे सेट किए वो फीचर से रिलेटेड है, तो वो देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, भले ही क्वेश्चन कम होता है लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन होता है। आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चैनल भी केवल हम टेक्निकल स्टूडेंट के लिए ही बनाए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, किलोग्राम होता है, एम्पियर होता है, या केल्विन होता है? अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो गैस क्या होता है? एम्पियर होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कहा लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। मास का क्या होता है? तो किलोग्राम होता है। टाइम का क्या होता है? तो सेकेंड होता है। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर क्या होता है? केल्विन होता है। इलेक्ट्रिकल करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है? मोल होता है। और लुमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है? कैंडला होता है। तो ये जो पॉइंट है गैस, इस पॉइंट को आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपके एग्जाम की व्यू से होगा। एंड गैस, क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 2 क्वेश्चन है। किस आंदोलन के दौरान सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? यहाँ पे नाम सत्याग्रह, या ऑपरेशन पोलो सत्याग्रह, सॉरी ऑपरेशन पोलो, या भारत छोड़ो आंदोलन, या बरदौली सत्याग्रह? तो गैस, बरदौली सत्याग्रह के दौरान है सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हाल ही का मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से काफी पॉइंट मेंशन किया हूं, ताकि मेरा उद्देश्य है कि कल के डेट में अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल से क्वेश्चन पूछे तो आप लोग आराम से क्वेश्चन को करके चले यहाँ पे। हाल नौ गैस, यहाँ पे देखिए हम बरदौली सत्याग्रह 1928 जो कि किसान आंदोलन से संबंधित है, और इसकी सफलताओं के बाद सरदार पटेल की उपाधि प्रदान किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म 1875 में हुआ था, और मृत्यु कब होती है? 1950 में देखने को मिलती है। कांग्रेस में पहली बार जो अध्यक्षा गैस 1931 में देखने को मिलती है, और 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी बातों को आप जानकारी रखेंगे। इनकी शुरुआत 1914 में देखने को मिलती है। इन्हें गैस भारत रत्न से 1991 में सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट, जितने भी पॉइंट यहाँ पे लिखा हूँ, सारे के सारे एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के व्यू से। नाउ क्वेश्चन 3 देखिएगा। 3 क्वेश्चन यहाँ पे, हमारे संविधान में केंद्र और राज्य के बारे में वर्णित किस अनुसूची में करते हैं? अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4, या अनुसूची 5? तो कैसे यहाँ पे अनुसूची 1 आप समझ लीजिए, मिस्टेक है। ये अनुसूची 1 यहाँ पे आना चाहिए, है ना? तो मिस्टेक से यहाँ पे हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अनुसूची 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो भी होगा अनुसूची 1 में आप लोग टिक लगा के चले आएगा। यहाँ पे काफी सारा अनुसूची लिखे, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अभी जस्ट हम इससे पहले जो गए यहाँ यूके उत्तराखंड में गए इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई थी, यहाँ भी हम ये क्वेश्चन सेट किए थे। भारतीय संविधान में गए 22 भाग, 355 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां शामिल है। और अनुसूची 1 में बात करें, केंद्र और राज्य के बारे में वर्णन करता है। बाकी इन सबको आप पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा। आप लोग का नॉन टेक का क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। आप लोग चाहते हैं कि नॉन टेक का क्लास ज्वाइन करें, जो कि आपके एग्जाम की व्यू से काफी महत्वपूर्ण, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा प्राइस नहीं होगा। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। 24 स्टडी सेंटर ऐप यहाँ पे क्लास, मतलब टेस्ट सीरीज बनो, टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फीटर से भी रिलेटेड आपका पूरा ऑल ओवर फीटर, मैं एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियर, तो अभी फीटर में देख रहा हूँ, तो फीटर से भी रिलेटेड आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मन करे सारे के सारे ऐप पे आपको मिल जाएगा। अनुसूची 2, अनुसूची 3 को देखें। जैसे कि अनुसूची 2 है वेतन और पैसा के बारे में वर्णित करता है। अनुसूची 3 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति न्यायाधीश के शपथ के बारे में उल्लेख करता है। अनुसूची 4 राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में बताता है। अनुसूची 5 अनुसूची जनजाति के बारे में बताता है। अनुसूची 6 जनजाति के बारे में बताता है। अनुसूची 7 केंद्र और राज्य की शक्ति के बारे में बताता है। तो ये सब चीज से क्वेश्चन पूछ ले, जैसे कि भारत होगा, भाषा के बारे में किस अनुसूची में चर्चा किया गया? तो अनुसूची 8 में किया गया है। राज्य के द्वारा संपत्ति पर कब्जा किस अनुसूची में चर्चा किया गया? तो 9 में किया गया है। अनुसूची 10 देखें, दल बदल के बारे में बताते हैं। तो ये तो काफी एग्जाम में पूछा गया यहाँ पे, और कई सारा टेक्निकल एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया। अनुसूची 11 पंचायती राज के बारे में बताता है। अनुसूची 12 गैस नगर पालिकाओं के बारे में बताता है। तो ये जो पॉइंट है गैस, ये काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट होगा आपके एग्जाम के विषय, तो इनको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, है ना? और यहाँ पे बात करेंगे रेवन एक्सेस अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? अमितेश मिश्रा को, या रवीश त्रिपाठी को, या निमेश चतुर्वेदी को, डॉक्टर रवि कन्नन को? आंसर क्या जगह डॉक्टर रवि कन्नन हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर रवि कन्नन को कैसे यह पुरस्कार हीरो फॉर होलिस्टिक हेल्थ केयर कैटेगरी के लिए प्रदान किया गया है यहाँ पे, है ना? रेमन मैक्सेस पुरस्कार को हम देखें तो फिलीपींस के
साथ में राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस के याद में दिया जाता है। एशिया के नोबेल पुरस्कार है। स्थापना गैस 1957 में किया गया था और प्रथम जो भारतीय जिन्हें मिला था गैस रेमन मैग्सेस पुरस्कार, उसका नाम क्या था? आचार्य विनोबा भावे था। तो ये भी एक अपने एग्जाम के व्यू से आप जानकारी रख सकते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट एक महत्वपूर्ण है, कोई फिजूल का पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन नहीं करता हूँ, है ना। नाउ 5 क्वेश्चन देखिए। एंड गैस गाजर कौन से विटामिन का मुख्य सोर्स है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो गैस गाजर जो है ना, अगर हम बात करें विटामिन ए का मुख्य सोर्स है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। गैस थोड़ा सा हम यहाँ पे मेंशन किया जैसे कि विटामिन ए मानव शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण विटामिन है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनोल, जो विटामिन जो बीटा कैरोटीन के टूटने से बनता है। और गाजर में बात करें बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्राओं में होती है। तो ये भी बातों को आप जानकारी रख सकते हैं। ना आप लोग के एग्जाम में ना रीजनिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथ से भी पूछा जाता है। तो लेकिन हम अभी रीजनिंग सेट किया, कल के प्रैक्टिस सेट में मैथ भी हो जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग आप डोंट वरी, क्लास में आपको सारे कुछ मिल जाएगा। अब देखिए जैसे कि बी है, ए है, डी है, तो इसको बी ए डी को 7 लिखा था। किस तरह लिखा था? बी को 2 बोलते हैं यहाँ पे, ए को 1 बोलते हैं यहाँ पे, और डी को क्या होगा? 4। तो 4 1 5 और 5 है तो कितना होगा? 7। तो बिल्कुल सही यहाँ पे लिखा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एस है और ए है और पी है। तो एस को क्या लिखता है? आपको ये चीज मालूम है, जैसे कि एस को यहाँ पे ना हम लोग एस को 19 लिखते हैं, ए को 1 लिख दिए और पी को कितना लिखते हैं? 16 लिखते हैं। तो 19 1 20 हो जाएगा और 16 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा यहाँ पे। क्या हम इस तरह लिख सकते हैं? 6 और 3 + 6 लिख सकते हैं 36 को। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कहाँ पे 9 है? बिल्कुल है यहाँ पे। बस अब बी एन को भी लिख दो। तो बी को क्या लिखेंगे? 2, ए को क्या लिखेंगे? 1 और एन को क्या लिख सकते हैं? 14। तो 14 1 15 2 17। तो 1 और +7 कितना हो गया? 8 है कहीं आंसर ऑप्शन ए में। तो ए को टिक ला लीजिए। रीजनिंग ऐसा चीज है ना जिनको आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा। आपको अगर मन हो केवल रीजनिंग का ही क्लास ले तो आप वो भी ले सकते हो। अगर मन करे हिंदी के गैस आपको जीएस की क्लास लो तो आप वो भी ले सकते हो। जो मन करे, आपको सारे कुछ ऐप पे अवेलेबल है यहाँ पे, है ना। बाकी सब कुछ आता है तो प्रैक्टिस सेट देखिए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अगर आपको सब कुछ सही है, रेडी है, तो आप मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देखिए आप कैपिटल है उसको ये लिखा है तो इसका कोई क्या लिखेगा? तो जैसे कि सी है तो यहाँ पे सी लिख दिए। अब देखिए ए है तो ए नहीं लिखा है, यहाँ पे पी कर दिया यहाँ पे। तो सी पी ए ऐसे कर दिया यहाँ पे, है ना। पी को इधर कर दिया। बस इसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे? पी को तो पी ही लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे आर लिख देंगे और आर के बाद क्या लिख देंगे? ई लिख देंगे। सेम इसी तरह यहाँ पे कर देंगे। पहले देखेंगे पी आर ई ऑप्शन में है, पी आर ई नहीं है, इसमें भी नहीं है, और पी आर ई इसमें भी नहीं, इसमें है। ठीक है, डी को टिक ला लीजिए। बस इस कदर भी आप कर सकते हैं। फिर प्रैक्टिस करिएगा तो खुद ब खुद हो जाएगा। नाउ गाइस अब है फीचर से संबंधित क्वेश्चन। एंड नाउ गाइस जो भी स्टूडेंट फीचर से है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आप लोग के लिए तो हम अवेलेबल हैं ही। एंड क्वेश्चन 8 यहाँ पे बात करेंगे। 8 यहाँ पे बात करें चित्र में जो एक्स है इससे अंकित के इस भाग को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखेंगे फिर टिक लगाएंगे यहाँ पे, है ना। क्या बोलते हैं? स्पिंडल बोलते हैं क्या? जी नहीं, स्पिंडल नहीं बोलते पे। एनिमल बोलते हैं क्या? जी नहीं। क्या बोलते हैं? इसको थिम्बल बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस डायग्राम को यहाँ से हम समझाएं और इस डायग्राम का आपको सारा पार्ट का नाम मालूम होना चाहिए। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, है ना। इसको ही नहीं बोलते थिम्बल, ये वाला बात करने के इसे हम स्पिंडल बोलते हैं। और ये वाला क्या बोलते हैं? मेजरिंग फेस बोलते हैं यहाँ पे। एनिमल बोलते हैं इस वाला पार्ट को यहाँ पे। तो ये सब चीज आपको, इस पूरा पार्ट को फ्रेम बोलते हैं। तो ये सब चीज आपको जानकारी होना चाहिए यहाँ पे, है ना। और मैक्रोमीटर स्केल हम कुछ इनको बोलते हैं। प्रैक्टिकल में ऑलमोस्ट आप लोग पढ़े ही होंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत तो जरूर पढ़े होंगे। 9 क्वेश्चन है गाइस। एनिमल मैक्रोमीटर में V का मध्य कोण कितना होता है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री या 60 डिग्री? कितना होता है? 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं ये है कुछ 60 डिग्री यहाँ पे, है ना। नाउ गाइस क्वेश्चन 10 बात करें, बहुत ही बेसिक, काफी अच्छा क्वेश्चन। सेकंड किसकी माप है? भार का, लंबाई का, कोण का या बल का? तो सेकंड किसका माप है गाइस? यहाँ पे कोण का है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। एंड 11 क्वेश्चन देखिए गाइस। तीनों बिंदु के आंतरिक माइक्रोमीटर के बारे में जांच करते समय पता लगाने वाली त्रुटि का प्रकार है। तो माइक्रोजोमीटर है या अस्त्र। देखिए ऑप्शन बी तो होगा नहीं, तापमान भी नहीं हो जाएगा एंड डी भी नहीं हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। नाउ गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 12 क्वेश्चन है कार्यखंड। कार्यखंड किसको बोलते हैं? वर्कपीस को बोलते हैं। को क्षैतिज मतलब जो आप इस वाले पार्ट को हम क्षैतिज बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब इस वाले पार्ट को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। दोनों तलों में झुकाने के लिए किस वॉइस का प्रयोग करते हैं यहाँ पे? तो गाइस मशीन वॉइस को जी नहीं, कॉम्बिनेशन वेंच वॉइस को जी नहीं, यहाँ पे कोई भी वॉइस को नहीं, यहाँ पे यूनिवर्सल वेंच वॉइस को बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इमेज देख लीजिए, ये है गैस यूनिवर्सल, ये है गैस कुछ, ये डायग्राम देख लीजिए, ये है कुछ यूनिवर्सल मशीन वॉइस। यहाँ पे इनको हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, हर तरीका से ये काम करती है।
एंड गेस 13 क्वेश्चन देखें। 13 क्वेश्चन मेरे ख्याल से आई थिंक रिपीटेड है, बट कोई बात नहीं। कार्यशाला जिनको हम वर्कशॉप बोलते हैं में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है? ढीला कपड़ा। आप जब वर्कशॉप में जाओगे तो ढीला कपड़ा पहन के नहीं जाना है, ना ही गैस आपको टाई लगा के जाना है, ना ही मफलर लगा। तो ये सब कैसे असुरक्षित का एक पहचान है। अगर आप ये सब पहन के जा रहे हो वर्कशॉप में तो आप कहीं क्या असुरक्षित हो यहाँ पे, है ना। किसी भी प्रकार का आपको गैस क्षति भी पहुंच सकता है, एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ गाइस 14 क्वेश्चन यहाँ पे बात करने वाले निम्न में से सिरों की सुरक्षा से संबंधित सहायक साधन नहीं है। सुरक्षा हेलमेट या हेयर नेट या बम किट या फेस शील्ड। तो फेस शील्ड हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे सी है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आई थिंक मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हम कल ही कवर कराए थे। एंड गैस तेलिया फर्स्ट मतलब ऑयली फर्स्ट, हम ये भी एक रिपीटेड है। आई थिंक ये टीम की ओर से रिपीटेड भेज दिया गया, बट कोई बात नहीं। तेलिया जो ऊपर से ऑयली जो ऊपर से साफ करने के लिए हम क्या यूज करते थे गैस? रेत डालते थे। यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ गैस क्वेश्चन 16 यहाँ पे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा निषेधात्मक संकेत का अंतर्गत आते हैं यहाँ पे? तो इसका संकेत का अंतर्गत क्या आता है यहाँ पे? भागने के लिए मना करना। बिल्कुल यहाँ पे आप भाग नहीं सकते हो। अगर इस टाइप का कहीं लोगो लगाए तो आप भाग नहीं सकते हो। तो एक करेक्ट आंसर देगा, बाकी बी सी डी नहीं होगा यहाँ पे। एंड 17 क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा संकेत नीली पृष्ठभूमि पर सफेद संकेत के द्वारा वृत्ताकार के बने होती है? तो अनिवार्य संकेत, बिल्कुल अनिवार्य संकेत होती है यहाँ पे। बी और सी और डी नहीं हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, है ना, वृत्ताकार का बैकग्राउंड में नीला और आगे व्हाइट है। यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे लिखा भी गया है ना। तो ये सब चीज अनिवार्य है। जैसे कि आप वर्कशॉप में जाओगे तो हेलमेट हो या जो भी वर्कशॉप के लिए अलाउ किया गया, तो ये सब चीज अनिवार्य होता है कि ये सब चीज आपके पास तो होना ही चाहिए। वो वर्कशॉप के बाहर या वर्कशॉप में एंट्री के समय ये सब चीज लगा होता है। तो भले ही गैस क्वेश्चन हम थोड़ा सा कम लेके आते हैं, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन हम आप लोग के बीच लेके आते रहते हैं। अगर मन करे केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, केवल 250 रुपए में यहाँ पे। बाकी गैस अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर का क्लास ज्वाइन करें जिसमें आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारा होगा, तो 800 रुपए, तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो मन करे आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी बात है तो हमसे कोई भी डाउट है तो बेहिचक आप हमसे बात कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए। एंड इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमसे इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।